I welcome to everyone on my YouTube channel Target Principal and Vice Principal। ये चैनल हमें बनाना पड़ा है इसलिए जिससे कि हम एक ऐसा YouTube चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दे सकें जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की वीडियो देख सकें। और टारगेट प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल यूट्यूब चैनल आपको शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ये यूट्यूब चैनल जितने भी पीजीटी हैं जो प्रिंसिपल बनना चाहते हैं या वाइस प्रिंसिपल बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन और स्टेट बोर्ड के जो पीजीटी हैं जो केवीएस में या नवोदय विद्यालय संगठन में प्रिंसिपल का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए यह यूट्यूब चैनल बहुत ही लाभदायक है। तो इसके हम और भी पार्ट बनाएंगे। ये पहला पार्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस का है। अभी जीके के पार्ट भी बनाने हैं, सीडीपी के भी बनाने हैं, आपको सभी पार्ट मिलेंगे। तो आज के इस पहली वीडियो में हम शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस का सिलसिला और उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छा लगेगा। तो क्वेश्चन 1 इज न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस इज एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु आर अपॉइंटेड ऑन और आफ्टर। एनपीएस के दायरे में जो भी एम्प्लॉय आते हैं तो उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग किस डेट के बाद होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है 1/1/2004। 1/1/2004 के बाद जिनकी भी ज्वाइनिंग हुई है वो एनपीएस के दायरे में आएंगे। खैर इसमें एक पेज भी आया था अभी एक, तो उसको हम बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ ईएल दैट कैन बी हेल्ड एट क्रेडिट बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट। एट द रिटायरमेंट कितनी ईएल एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिम्बर्स होती हैं, कितने ईएल का उसको पैसा मिलता है, इस बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपके पास चार ऑप्शन है 180, 200, 250, 300। तो इसका सही आंसर है 300 ईएल ही क्रेडिट होती है। थर्ड क्वेश्चन पैटर्निटी लीव इज अलाउड फॉर डैश डेज। जिस तरह से मैटरनिटी लीव मिलती है उसी तरह से पुरुष एम्प्लॉयज को पैटर्निटी लीव मिलती है और बहुत से एम्प्लॉय ने पैटर्निटी लीव ली भी होगी। तो ये कितने दिन की मैक्सिमम हो सकती है? तो ये मैक्सिमम होती है 15 डेज की। क्वेश्चन नंबर 4 इज एज पर केवीएस ट्रांसफर गाइडलाइंस हाउ मेनी टाइम्स इन द एंटायर सर्विस एन एम्प्लॉय शैल बी अलाउड फॉर म्यूचुअल ट्रांसफर। जो म्यूचुअल ट्रांसफर का कंसेप्ट है वो नया है, पहले नहीं था केवीएस में। तो ये म्यूचुअल ट्रांसफर कोई भी एम्प्लॉय अपनी सर्विस में कितने टाइम्स कर सकता है म्यूचुअल ट्रांसफर? वंस, ट्वाइस, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो इसका सही आंसर है ट्वाइस, 2 बार एम्प्लॉय म्यूचुअल ट्रांसफर ले सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर लोकल जर्नी शैल बी एडमिसिबल ओनली इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी टू द टेम्पररी प्लेस ऑफ ड्यूटी एक्सीड्स। देखिए इसका आंसर है 8 किलोमीटर। ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर लोकल जर्नी तभी मिलेगा जबकि आपकी जो परमानेंट आपका एम्प्लॉय प्लेस है और जो टेम्पररी है उसके बीच में 8 किलोमीटर से ज्यादा की डिस्टेंस हो। क्वेश्चन नंबर 6 है चाइल्ड केयर लीव, सीसीएल बोलते हैं शॉर्ट में इसको, मे नॉट बी ग्रांटेड फॉर लेस देन 10 डेज। जब भी कोई एम्प्लॉय सीसीएल के लिए जाता है या जाती है, डिमांड करता है, तो कम से कम कितने दिन की सीसीएल लेनी ही पड़ेगी, ये इस बारे में क्वेश्चन है। और इसका आंसर है 5 डेज। कम से कम 5 डेज की सीसीएल लेनी ही पड़ेगी। आप 5 से ज्यादा की ले सकते हैं, कम नहीं, एक बार में। सीसीएल शैल बी एडमिसिबल फॉर फर्स्ट चाइल्ड, 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन ओनली, एनी चाइल्ड नन ऑफ दीज। तो इसका आसान सा आंसर है जो सबको पता होगा, 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन ओनली। क्वेश्चन 8 इज इन ए कैलेंडर ईयर सीसीएल कैन नॉट बी ग्रांटेड फॉर मोर देन डैश इन जनरल केस। एक जनरल केस में कैलेंडर ईयर में सीसीएल कितनी टाइम्स तक मिल सकती है? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम। तो जनरल केस में 3 टाइम्स तक ये आप ले सकते हैं। 3 बार आप सीसीएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 4 टाइम आपको नहीं मिलेगी। क्वेश्चन 9 है इन ए कैलेंडर ईयर
CCL कैन बी ग्रांटेड टू ए सिंगल मदर अप टू द मैक्सिमम। अगर सिंगल मदर है तो ये जनरल केस नहीं है सीसीएल का, दिस इज एन स्पेशल केस। तो इसमें 6 टाइम तक मिल सकती है मैक्सिमम। तो ये आपको डिफरेंस क्वेश्चन 8 में और क्वेश्चन 9 में ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, चाइल्ड केयर लीव इज एडमिसिबल इफ द चाइल्ड इज बिलो 18 years, 15 years, 21 years, 25 years. So it's a very easy task for you. Its answer is 18 years. In case of question 11 है, in case of disabled, mentally challenged children, what is the maximum age of child to get child care leave? अगर बच्चा डिसेबल्ड है, मेंटली चैलेंज्ड है, तब क्या बच्चे के 18 ईयर तक होने तक ही सीसीएल मिलेगी या कोई और उसका प्रावधान है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बताइए इसमें क्या होगा। तो इसका आंसर बता देता हूं मैं, नो मैक्सिमम एज बार। वो बच्चा 25 ईयर का हो, 30 ईयर का हो, उसको मिलती रहेगी जब तक चाइल्ड केयर लीव है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 12 है, द मैक्सिमम पीरियड ऑफ सीसीएल that can be availed by a woman government servant during her entire services. CCL मैक्सिमम कितने दिनों की मिल सकती है एक वुमेन एम्प्लॉय को, उस बारे में ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है 730 डेज। 13th क्वेश्चन है, कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विद। क्वेश्चन थोड़े लीव पे ज्यादा हो गए हैं, आगे हम और भी मिक्स करेंगे। कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विद स्पेशल कैजुअल लीव, अर्न लीव, हाफ पे लीव, नन ऑफ द अबव। तब सीएल को हम किसके साथ कंबाइन कर सकते हैं, वो है स्पेशल कैजुअल लीव। क्वेश्चन 14 इज, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑफ एनी काइंड विच कैन बी अलाउड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट। मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव कितनी हो सकती है, कोई भी आप लीव ले लें, तो इसका आंसर है 5 years। क्वेश्चन 15 इज, EOL इज ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट ओनली। आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन हैं, आप सोचिए इसमें से कि EOL गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कब ग्रांट होगी। इसका ऑप्शन है ए, व्हेन नो अदर लीव इज एडमिसिबल और ऑन रिक्वेस्ट। अगर लीव नहीं है कोई भी तो EOL ही होगी, और या फिर एम्प्लॉय रिक्वेस्ट करे तब। क्वेश्चन 16, EL कैन बी कंबाइंड विद। EL किसके साथ कंबाइंड हो सकती है? देखिए ऑप्शन ए में है CL, HPL और ये मैटरनिटी लीव है। ये 4 ऑप्शन है, आप सोचिए, मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम देता हूं। जी हां, क्या सोचा आपने? तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सी, सिक लीव के साथ EL कंबाइन हो जाएगी, HPL के साथ EL कंबाइन हो जाएगी और मैटरनिटी लीव के साथ भी EL कंबाइन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, हु शैल ग्रांट अर्न लीव EL टू द प्रिंसिपल ऑफ विद्यालय। ये क्वेश्चन KVS के LDVP के 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। सो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके पास में है, तो इसका सही आंसर है डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द रीजन, मींस DC ऑफ द रीजन। क्वेश्चन 18 इज, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर द ग्रांट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर एडवांस। देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को PC पर्सनल कंप्यूटर के लिए एडवांस भी मिलता है डिपार्टमेंट से। तो ये आपकी 4 ऑप्शन है, कितना एडवांस आपको मिल सकता है। तो आपके सामने स्क्रीन पे 4 ऑप्शन, आप सोचिए कुछ सेकंड, मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। तो सोच लिया होगा आपने इसका आंसर, तो देखते हैं क्या है। इसका आंसर ऑप्शन बी, 50,000 रुपीज और एक्चुअल प्राइस ऑफ द PC विच एवर इज लोअर। Question number 19, an application for the grant of advance for the purchase of a PC personal computer shall be made in form dash of the compendium। तो कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ेगा अगर आपको एडवांस पर PC के लिए चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 6th। क्वेश्चन 20, DA हाइक फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पेंशनर्स इज पुट ऑन होल्ड टिल डैश ड्यू टू कोरोना वायरस। ये करंट क्वेश्चन हो गया कि DA का हाइक है उसको होल्ड पे रख दिया गया है, पेंशनर का भी, सभी एम्प्लॉय का भी। वो कब तक होल्ड पर रखने की बात कही गई है? मार्च 2021, जून 2021,
जुलाई 2021 एंड अप्रैल 2021। सोचिए जरा क्या इसका आंसर होगा। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर है जुलाई 2021। अगर आप सोच रहे थे मार्च या अप्रैल तो ये एकदम गलत था। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज नॉट द केंद्रीय विद्यालय इनॉग्रेटेड बाय एजुकेशन मिनिस्टर इन अक्टूबर 2020। अभी 2 दिन पहले ही एजुकेशन मिनिस्टर सर ने कुछ केवी का इनॉग्रेशन किया है, उद्घाटन किया है, 4 केवी का किया है, और ये उनके ट्विटर अकाउंट पर है। अभी कल का ट्वीट देखेंगे अगर आप तो आपको मिल जाएगा, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के ट्विटर अकाउंट पर 4 केवी का इनॉग्रेशन हुआ है। इसलिए हमने 5 ऑप्शन रखे हैं, ठीक है। इसमें से एक गलत है, 4 बिल्कुल ठीक है, तो चारों आपको अभी याद कर लेने हैं। ऑप्शन ए है केवी नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा में है। ऑप्शन बी केवी हनुमानगढ़ राजस्थान में है। ऑप्शन सी केवी नयागढ़ उड़ीसा में है। ऑप्शन डी केवी सादरा दिल्ली में है। और ई केवी मोहलदिहा जो उड़ीसा में है। तो इसका आंसर आप याद रखिए, इसका आंसर ऑप्शन डी है, केवी सादरा का एजुकेशन मिनिस्टर सर ने उद्घाटन कल या परसों में नहीं किया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच वाज द ईयर व्हेन द सर्विस टैक्स वाज इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू फाइनेंस एक्ट। ये क्वेश्चन केवीएस के प्रिंसिपल एग्जाम में आया है 2016 का। तो इसका सही आंसर है 1994। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फी। ये भी प्रिंसिपल एग्जाम में आया हुआ है, लिखा नहीं है हमने। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपके पास है। देखो ऑप्शन ए में कहता है कि आप स्टडी रिपोर्ट लिखते हैं यूनियो के लिए, उससे आपको पैसा मिलता है, वो फी है। ऑप्शन बी बोलता है डिविडेंड फी है। इनकम फ्रॉम ओकेजनल पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट एक्टिविटी अपने पार्टिसिपेट किए, आपको वहां से इनकम हुई। डी कहता है कि स्कॉलरशिप मिली आपको, स्टडी लीव। तो इनमें से कौन सा फी नहीं है? देखिए ध्यान दीजिए, डिविडेंड आपका फी नहीं होता है, ठीक है। बहुत से जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते होंगे उनको डिविडेंड मिलता है, तो डिविडेंड हमेशा टैक्स फ्री होता है। तो फी का मतलब यहां टैक्स फ्री से ही लिया गया है, डिविडेंड इसका सही आंसर है। 24th क्वेश्चन, एज पर एलटीसी रूल्स हाउ मेनी टाइम्स कैन द होम टाउन बी चेंज ड्यूरिंग इंटायर सर्विस। ये केवीएस वीपी के एग्जाम, डायरेक्ट एग्जाम में 2018 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है वंस। आप अपनी सर्विस बुक में अपना होम टाउन एड्रेस केवल एक बार ही चेंज करवा सकते हैं, उसी बारे में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। इन केस ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर फॉर मोर देन 12 आवर्स द डीए एंटाइटलमेंट इज एट द रेट ऑफ। तो अगर 12 आवर तक आप हेडक्वार्टर छोड़ देते हैं तो 12 आवर के बाद, तो 12 आवर से ज्यादा है तो आपका जो डीए है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, वो कितने परसेंट मिलेगा, 60%, 70%, 100%, 50%। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, प्रिंसिपल एग्जाम में, हमने लिखा नहीं है। तो इसका आंसर है 100% मिलेगा डीए आपको। आप स्टेशन लीव भी कर देते हैं तो डीए आपका मिलता ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए जल्दी हमने इसलिए क्वेश्चन किया है, हम टाइम कम कंज्यूम करना चाहते हैं आपका, और आपको क्वेश्चन से ज्यादा रूबरू कराना चाहते हैं। आप कमेंट कीजिए आपको कैसे वीडियो चाहिए और कैसे क्वेश्चन चाहिए। थैंक यू वेरी मच।